मेरे मित्रों, साधना से ही परम आनंद की अनुभूति होती है। तप एवं साधना का संबंध मन से है। मन में यदि इनके प्रति तीव्र अभिप्सा उठे तो साधना सती है, तपस्या प्रारंभ होती है। शरीर तो इन सब का माध्यम है। मित्रों, सच्चे मन से साधना करना चाहते हैं तो सच्ची लगन निष्ठा की साधना गहरी हो। साधना और तपस्या का विरल धारा बह सकती है, क्योंकि ये है मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता। यह इतना भोला है, संसार इसे ठगता। समझाएं से जितना उतना ही मचल जाए, उतना ही मचल। मित्रों, संसार और साधना में तालमेल नहीं हो सकता। जिसे संसार प्रिय है वह यहीं रहे और उसको पाने के उद्यम करे, और पर संसार को बनाए रखकर अध्यात्म की डगर पर चलने वालों के लिए निराशा हताशा ही हाथ लग सकती है। मन में संसार के अगणित इच्छाएं, आंधी, कामनाओं के झंझावत, वासनाओं की आग समेटे हुए भला कोई तपस्या कर सकता है? तपस्या तो इन सब लालसाओं को छोड़ने के पश्चात ही संभव है। अनियंत्रित चंचल मन को वशीकृत कैसे हो, यह प्रश्न सदियों साधकों के मन में अंतर्गत कौतुता रहा है। क्योंकि इस पर अधिक दबाव नहीं डाला जाता, इसे खुली छूट दी नहीं जाती। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, मन के खरपतवारों को काटने हटाने की अपेक्षा अच्छी फसल उसमें बो दें, जिससे फसल की रखवाली करते करते खरपतवार की निराई गुड़ाई तो हो ही जाएगी। अर्थात शेष चिंतन करने से मन में प्रमादेय निर्विष्ट विचारों के प्रति विकर्षण पैदा होता है। सतत अभ्यास के इस क्रम को मन के संसार के प्रति आकर्षण कम और वैराग्य भाव पनपते लग रहे हैं। वैराग्य के बिना संसार में मन घिरा रहता है, अनेक ठोकरों के बावजूद मोह पास में लगा रहता है। प्रखर प्रज्ञा वैराग्य तो मन में उस कठोर चट्टान के समान हो जाता है जिसमें मोह आसक्ति के पादप पनप नहीं पाते। इस दृढ़ता से ही तपस्या प्रारंभ होती है। किसी किसी के वैराग्य भाव बचपन से पैदा होते हैं, जो जन्मजात होता है वो कोई ईश्वर की कृपा से उपलब्ध हो सकता है। जैसे शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस आज जन्मजात वैराग्य का इसी का शीघ्रता साधना शिखर पहुँच सके। उनकी तपस्या दिग्दिगंत सुवासित होती, मानवता में नहीं पड़ा। सुखदेव वैराग की प्रतिष्ठित होकर अवतरण हुए, ऐसी घटना विरल है, परंतु साधना के रूप में कुछ असंभव नहीं है। साधक की सिद्ध बनाने की यात्रा लंबी है, इसकी डगर बड़ी कटीली होती है। इस डगर को यात्री संसार में नहीं अपितु इसे परम प्रभु पावन समर्पित होने से दिव्य स्वाद उठाना पड़ता है। कृष्ण प्रेम में सरोवर मीरा का भला व्यंजनों खटरस का कितना सुख दिख पड़ता था। भगवान कृष्ण की एक छठा विभोर मीरा तो अपनी शुद्ध बुद्ध खो देती थी, ऐसी कि उसे क्या फर्क पड़ता है। उसे विष पिलाया गया, तिरस्कृत किया गया। मन की लहरों ही नहीं उठती, बल्कि मन शांत बन जाता है, जिसे सदा इष्ट साधना प्रभु की छवि निरंतर प्रतिबिंबित होती। मित्रों, प्रतिबिंबित छवि का आकार विकृत हो जाएगा तो मन में उठे विकार उठे। मन सदा शांत, स्वच्छ और दर्पण के समान निर्मल बना रहे तो साधना और तपस्या बहुरंगी आयाम भी निखरते हैं। साधक इस अवस्था को आना ही पड़ता है। इस अवस्था तक आने के लिए अपने मन की कामनाओं को कुहासे को मिटाने के रहना आवश्यक है, चाहे इसके लिए कितने ही वर्ष लग जाएं, फिर कितने ही जन्म लेने बीत जाएं। साधना का यह प्रथम सोपान है, मन का दर्पण है, स्वच्छ हो जाना चाहिए, जितना जागा उतनी छवि। यहाँ पर साधना के लिए संसार छोड़ने की बात कही गई। संसार का तात्पर्य कामनाओं, वासनाओं, महत्वाकांक्षाओं को है। असीम धैर्य और निरंतर प्रयास से लक्ष्य को अधिक प्राप्त होता है। अतः
साधना के द्वारा संस्कार मन तीव्र गति नदी धारा बहा ले जाती हैं। साधक को निसंदेह साधना पथ पर निर्भय होकर बढ़ना चाहिए। किसी भी साधना के संग गायत्री मंत्र का समावेश होने साधना की सफलता निसंदेह नहीं रहता। साधना में कुछ ही दिनों में दिव्य अनुभव गायत्री मंत्र से मिलता है, क्योंकि महामंत्र जितने जग माही को गायत्री सम नाही। मित्रों धन्यवाद।